अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ C++ प्रोग्रामिंग बिगनर टू एडवांस इसकी क्लास हमारी आज 6 है। तो आज मैं आपके साथ सी इन और इनपुट कंसोल क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको आपके साथ डिस्कस करूँगी। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम में सी इन और सी आउट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। जैसे कि सी इन हम क्या होता है कि इसको हम एंटर करने के लिए डाटा कीबोर्ड से यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये हमारी हेडर फाइल है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट में आएगा कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और लोड वगैरह करना होता है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बाद है यहाँ पर हम मेन इंट मेन के फंक्शन में आएंगे। यहाँ पे करली ब्रेसेस में इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। इंट एज हम यहाँ पर इंट हमारा डाटा टाइप है और एज हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे। सी इन जब हम एक्सट्रैक्शन साइन लगाएंगे, इसको ग्रेटर देन साइन भी कहते हैं, एक्सट्रैक्शन साइन भी कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो एज हम क्या करेंगे सी इन कि हम कीबोर्ड से डाटा को एंटर करेंगे। अभी मैं आपके साथ जब आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगी तब आपको ठीक से समझ आ जाएगी। सी आउट में हम क्या करेंगे, सी आउट जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। एंटर योर एज, हम एज को जो एंटर कर रहे हैं, और इंसर्शन साइन इंसर्शन ऑपरेटर है हमारा। एज को आउटपुट पे हम आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाएंगे, और इंसर्शन साइन है और एंड एल, और इसके बाद सेमी कोलन रिटर्न 0 कर रहे होंगे। यहाँ पर फाइल पे जाके आपने इसको सेव करना है। ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा हुआ है इसके नाम से, सी इन कंसोल इनपुट के नाम से इसको सेव किया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर ऑलरेडी, तो इसलिए अब मैं इसको सेव नहीं करूँगी। और यहाँ पर मैं आपके साथ एग्जीक्यूट और कंपाइल दोनों एक साथ करूँगी ताकि आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने शो हो जाए। तो ये देखिए हमारे सामने यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन अब क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर हमने कीबोर्ड से डाटा एंटर करना है। तो एज हमने यहाँ पर जस्ट एक वेरिएबल लिया हुआ है, तो इसके लिए हम 20 एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 20 जो मैंने कीबोर्ड से इनपुट दी है इसको, और एंटर योर एज 20 जो मैंने अभी आपके साथ अभी बताया था कि ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं एक और वेरिएबल यहाँ पर राइट करती हूँ फ्लोट के नाम से। तो फिर यहाँ पर हम एक और वेरिएबल डाटा टाइप लेते हैं फ्लोट के नाम से। फ्लोट में हम इसके लिए एवरेज लेंगे और इसके बाद सेमी कोलन लगाएंगे, और यहाँ पर हम एक और सी आउट लेंगे। यहाँ भी हम सी आउट में क्या करेंगे, सी आउट इंसर्शन साइन, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास, एंटर योर एज एंड एवरेज, और यहाँ पर हम इंसर्शन साइन और यहाँ पर एंड एल लगाएंगे, और इसके बाद सेमी कोलन। नेक्स्ट यहाँ पर हम सी इन में एज के बाद एवरेज भी लिखेंगे ताकि वो भी हमारा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो। और यहाँ पर फिर हम यहाँ पे हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। यहाँ पर हम इंसर्शन साइन लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास और एवरेज, एंटर एवरेज करते हैं, एंटर
एवरेज। और यहाँ पर जो सीन हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पर भी एक्सट्रैक्शन साइन यानी ग्रेटर देन का डबल दफ़ा आप साइन लगाएंगे, या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पर आप लिखेंगे एवरेज। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल करेंगे तो हमारे पास दो हमें यहाँ पर इनपुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो एरर दे रहा है, यहाँ पर हमने इंसर्शन साइन नहीं लगाया तो इस वजह से ये हमें एरर दे रहा है। अब हम इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल करते हैं। ये अब हमसे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वैल्यू मांग रहा है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एज एंटर करेंगे 20, उसके बाद इसका फ्लोट में एवरेज था तो वो डेसिमल में होगा 3.678। इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास एंटर योर एज एंड एवरेज, एंटर योर एज 20 एंड एंटर योर एवरेज है वो 3.678 है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको तो हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आया है। मीन आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमने जो भी एज और एवरेज आउटपुट इनपुट स्क्रीन के ऊपर इनपुट डाटा इनपुट किया था वो हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।